वालेकुम। मेरा नाम हसन है एंड आई एम एन इमिग्रेशन लॉयर इन यूके। सो आज की जो वीडियो है वो इसके बारे में है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो उसके डिसीजन में अगर काफ़ी टाइम लगा देता है होम ऑफिस। एक स्टैंडर्ड टाइम होता है हर वीज़ा एप्लीकेशन का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े की एप्लीकेशन करते हैं तो स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम आउटसाइड द यूके अगर आप करते हैं तो 3 वीक्स में डिसीजन का टाइम है, और अगर आप फ्रॉम इनसाइड द यूके करते हैं तो 8 वीक्स है डिसीजन टाइम। बट अगर हम काफ़ी केसेस में देखते हैं कि होम ऑफिस बहुत टाइम लगा देता है डिसीजन देने में, और ऐसे ही अगर आपका स्टैंडर्ड टाइम पास हो जाता है डिसीजन का तो उसके बाद आपके पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं होम ऑफिस से अपने डिसीजन के बारे में मालूम करने के लिए। पहली ऑप्शन तो जो सिंपल है वो ये है कि आप होम ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर। उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको gov.uk से मिल जाता है। कॉन्टैक्ट फ्रॉम आउटसाइड द यूके का डिफरेंट नंबर है, कॉन्टैक्ट फ्रॉम इनसाइड द यूके का डिफरेंट नंबर है, जो कि 9 till 5 PM मंडे टू फ्राइडे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं होम ऑफिस को। और अगर कोई अच्छा उस टाइम आपको मिल गया बंदा जब आप कॉल करेंगे तो फिर ये है कि वो आपको आपके केस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, पर हमने ये देखा है कि कभी कभी वो इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं भी देते। दूसरी बात है, आजकल जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा जिसका रिस्पॉन्स आ रहा है वो जब आप एमपी से कांटेक्ट करवाते हैं, आप लोकल एमपी को कांटेक्ट करते हैं और उनको जब आप कहते हैं कि चेज़अप करें होम ऑफिस को, तो आजकल ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चल रही है। और इसमें हमने देखा है काफ़ी केसेस में कि एमपी को वो जल्द रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तीसरा फिर ये भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं होम ऑफिस के साथ। आप कंप्लेन फाइल करते हैं एंड यू वेट फॉर द डिसीजन फॉर द कंप्लेन, एंड होपफुली हमने इधर से भी देखा है कि पॉजिटिव आउटकम आ जाता है और होम ऑफिस आपको डिसीजन दे देता है। अगर ये वाली ऑप्शंस भी नहीं काम करती तो हमारे पास फिर अम्बर्समेंट असिस्टेंस रेमेडी है, जिसमें हम अम्बर्समेंट बॉडी को कांटेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि वो इंटरवीन करें और होम ऑफिस को कंपेल करें कि वो हमें डिसीजन दें मैटर के ऊपर। और लास्ट रिजॉर्ट जो हमारे पास रहती है इसमें वो ये है कि हम फिर प्री एक्शन प्रोटोकॉल या फिर जुडिशल रिव्यू की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हम प्रोसीजरल अनफेयरनेस के ऊपर बात करते हैं, या फिर कोई लीगल एरर आ रहा है तो हम उसके ऊपर भी प्री एक्शन प्रोटोकॉल में एड्रेस करते हैं। अब जैसे कि डिसीजन लॉन्गर देन यूजुअल ले रहा है तो हम उसके अंदर भी प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन दैट कैन बी द लास्ट रिजॉर्ट विद रिगार्ड्स टू दिस, बिकॉज प्री एक्शन प्रोटोकॉल की जो सर्विसेज हैं, ऑल द प्री एक्शन प्रोटोकॉल तो फ्री है लेकिन उसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो हाई होती है, तो फिर इसकी वजह से ये आपकी लास्ट ऑप्शन है